Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying admission of a partner and जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, जर्नल एंट्रीज एटसेट्रा. The question is, on 31st March of the current year, the balance sheet of A and B who were sharing profits in the ratio of 3:2 was as follows. बैलेंस शीट दे रखा है, दो मेजर आइटम दे रखा है. एक दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एक होता है जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व कैपिटल के क्रेडिट में बढ़ जाता है. जनरल रिजर्व टू एक एस कैपिटल बीस कैपिटल ओल्ड रेशियो में. और क्वेश्चन में लिखा है ऑन 1st April दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर. तो हमें न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा. जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, उसमें ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल होता है. और फर्स्ट एडजस्टमेंट में दे रखा है सी ब्रॉट 1 लाख आज इज कैपिटल एंड 50,000 आज प्रीमियम फॉर गुडविल. तो प्रीमियम फॉर गुडविल हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है. पर जहां पे सेपरेट न्यू रेशियो नहीं दे रखा है वहां पे ओल्ड रेशियो से सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम होता है. इसको आप एग्जाम में वर्किंग नोट में नोट के हिसाब से भी दे सकते हो. जस्ट लाइक ओल्ड रेशियो ऑफ A is to B 3:2. When separate new ratio is given for old partners, then the sacrificing ratio will be the same as old ratio. इनका सेपरेट न्यू पार्टनर का सेपरेटली दे रखा है 1/5. तो और ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो दे नहीं रखा है. तो ये जो 3:2 यही होगा इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सेम आज सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2. देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी ए बी का 3:2, दोनों सेम आएगा. इसी में प्रीमियम बढ़ेगा. तो और न्यू रेशियो मत निकालो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मत निकालो, आप नोट दे देना. देन ट्रीटमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ता घटता है तो उसको एडजस्ट करने के लिए बना होता है आउट ऑफ प्रॉफिट. अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को यहाँ पे क्वेश्चन में 12,000 दे रखा है, उसको पूरा 100 में बांट लेंगे. टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट 3:2 में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में कोई बढ़ घट नहीं रहा है, बट यहाँ पे घट रहा है. एडजस्टमेंट 3, इन्वेस्टमेंट द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 50,000. इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 50,000 है. तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट 60,000 है. तो 60,000 50,000 हो गया तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से 10,000 माइनस कर देंगे. टू इन्वेस्टमेंट्स 10,000. अगर ये फंड होता नहीं तो ये जो इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू जितने घट रहा है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री पास करते हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000. बट हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मेंटेन कर रहे हैं तो 10,000 इन्वेस्टमेंट जो घट रहा है इसी से काटेंगे. बाकी जो 2,000 बटेगा तो एस कैपिटल बीस कैपिटल ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. अगर ये इन्वेस्टमेंट ज्यादा घटता, 15,000 घट जाता तो हम लिखते टू इन्वेस्टमेंट 15,000 और जो 3,000 यहाँ पे लिखते इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड ए और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट 3,000. यहाँ पे 3,000 आता और बाकी 12,000 इससे कटता अगर ज्यादा घटता है. तो अगर इन्वेस्टमेंट के में कोई वैल्यू नहीं चेंज होता है तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अनलाइक जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस कैपिटल की क्रेडिट साइड में बढ़ जाता है. इट इज लाइक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल बीस कैपिटल. तो फिलहाल 10,000 घट रहा है तो 10,000 रिवैल्यूएशन के डेबिट में नहीं आएगा और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से कटेगा. बाकी जो 2,000 बचेगा टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल दोनों को ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा. नरेशन लिख देंगे बीइंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशियो आफ्टर डिडक्टिंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. जो डिक्रीज हो रहा है 10,000 उसको माइनस करके डाल दिया और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 40,000 अपेयर करेगा, क्योंकि 50,000 का जो इन्वेस्टमेंट था 60,000 का वो 10,000
घट रहा है। तो 10,000 घट रहा है क्योंकि वो बोल दिया कि मार्केट वैल्यू 50,000 है। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में मार्केट वैल्यू 50,000 ही अपीयर करेगा। तो इसके बाद ना हम क्या करेंगे ना, तीनों को ब्लैंक फॉर्मेट बना देंगे और बैलेंस शीट को आज इट इज उतार देंगे, ताकि वो लिक्विडिटी ऑर्डर में बैलेंस शीट है उसी ऑर्डर में आएगा। अगर आप ऑर्डर चेंज कर दोगे, बैंक को लास्ट में लिखोगे, फर्नीचर को बीच में लिखोगे, तो आपके नंबर कटेगा। दैट इज नॉट करेक्ट। बैलेंस शीट जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में रहने दो। तो इनका कैपिटल बैलेंस 1,60,000 और 1,40,000 है। तो बाय बैलेंस बीडी यहाँ पे उतारो 1,60,000 और 1,40,000। और सी ब्रॉट 1 लाख आज इज कैपिटल एडजस्टमेंट 1 एंड दिस इज बाय कैश अकाउंट होना चाहिए, मैंने बाय बैंक लिख दिया क्योंकि यहाँ पे बैंक है, तो मैं बैंक में 1 लाख ऐड कर दूंगा। इस बट यूजुअली इसको कैश करना चाहिए क्योंकि बताया नहीं ना कि क्या ला रहा है, तो कैश ही ला रहा है। अगर आप बैंक कर लोगे तभी भी गलत नहीं होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड 50,000 आज प्रीमियम फॉर गुडविल। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ये 20,000 है कैश में, और इसमें 1 लाख और ऐड कर दो, ये 1 लाख को यहाँ पे ऐड कर दो। और प्रीमियम फॉर गुडविल क्वेश्चन देखो, एंड 50,000 आज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 30-20 यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटो। देन नेक्स्ट वन इज एडजस्टमेंट 2। और ये जो 30,000 ला रहा है प्रीमियम, ये बैंक में ऐड कर देंगे। ये देखो, ये 30-20-50, ये 50,000 बैंक में ऐड कर देंगे। डन। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹2,000 टू बी प्रोवाइडेड फॉर इंक्रीज इन लायबिलिटी। 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी, और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी को यहां भी लिख दो, उतार दो तुरंत। एडजस्टमेंट 3 तो हो गया, और 3 के लिए बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये जो जितना बच गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से 1200, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, इधर ये वाला एंट्री यहाँ पास कर दिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिटेड टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, और बाकी जो इन्वेस्टमेंट है फ्लक्चुएशन फंड लायबिलिटी में था वो लायबिलिटी में नहीं आएगा, और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 50,000 बन जाएगा क्योंकि 10,000 घट गया। ये यहाँ से माइनस करके लिखो 50,000, जो रिवैल्यूड वैल्यू दे रखा है उसको लिखो। देन ए डेटर हुज ड्यूज वर 18,000 रिटर्न ऑफ बैड डेट पेड 12,000 इन फुल सेटलमेंट एडजस्टमेंट 4। 18,000 का डेटर था, वो हम उसको राइट ऑफ कर दिया था, हमने मान लिया था कि वो पैसा देगा नहीं, दैट इज कॉल्ड बैड डेट रिटर्न ऑफ। वो 12,000 फुल सेटलमेंट में दे रहा है। आप बोलोगे 6,000 लॉस हो गया, ये हो गया, हो गया, कुछ उल्टा मत सोचो। जो पैसे आप भूल चुके थे, जिसको बैड डेट के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लास्ट ईयर या कोई 2-3 साल पहले राइट ऑफ कर दिया था, वो अभी 12,000 दे दिया। द इंग्लिश पेड, अगर प्रॉमिस टू पे करेगा कि ही एग्रीड टू पे तो उसका एंट्री होगा नहीं। अगर लिखा है पेड तो पैसे मिल गया, तो इसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड, और ये इनकम होता है। बाय जनरल रिजर्व को बांट दो ओल्ड रेशियो में, बाय बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 12,000। जनरल रिजर्व तो यूजुअली ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, उसको पहले बांट लेना चाहिए मुझे। तो बैड डेट रिकवर्ड 12,000 पैसे मिल गया, ये 12,000 को यहाँ पे ऐड कर दो, जस्ट लाइक दिस। 12,000 को यहाँ पे ऐड कर दो कि पैसे मिल गया। तो ये हो गया, और कोई से पैसे नहीं मिलना है, एंड दिस वाज द लास्ट एडजस्टमेंट। तो आपके अभी ये जो कैश है ना, इसको टोटल करके यहाँ पे लिख दो, बैंक बैलेंस 1,82,000। अगर आप इसको बैंक में ऐड नहीं करते तो बैंक को 20,000 लिखते, और कैश इन हैंड में इसको बाई कैश करके, ये भी कैश में मिल रहा है, ये भी कैश में मिल रहा है, एक अलग सा कैश अकाउंट बनाते 1,62,000 का, और 20,000 कैश लिखते। कैश एंड कैश इन हैंड 1,62,000 और कैश एंड बैंक 20,000, और वो कैश ये बैंक के ऊपर आता लिक्विडिटी प्रिफरेंस में। कैश इज द फर्स्ट लिक्विड आइटम, सेकंड इज बैंक, उसी ऑर्डर में होता है बैलेंस शीट का। और इसके बाद आप क्या करोगे ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट को टोटल करो 12,000, इसको इस तरफ
डेबिट साइड में लिखो 2000 माइनस करके 10,000 आया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू कैपिटल अकाउंट्स इन द ओल्ड रेशियो ऑफ A:B। ए का 3/5, बी का 2/5 बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, और टोटल करके इसको डेबिट साइड में टोटल करो टू बालांस सीडी, और ये तीनों को ऐड करके यहां लिख दो। और क्रेडिटर्स आपके डेटर्स में डेटर्स को आरजीटी उतारो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आरजीटीज, और आरजीटीज क्वेश्चन को उतारो, स्टॉक का वैल्यू आरजीटीज लिखो, फर्नीचर का वैल्यू आरजीटीज क्वेश्चन से उतारो, और क्रेडिटर का वैल्यू आरजीटीज उतारो, क्रेडिटर वैल्यू आरजीटीज उतारो। देन ये दोनों साइड टैली कर दो। इफ इट इज टैलिंग देन आपके क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, and these are all about your answer।